नमस्कार मित्र। क्योंकि हम कोर्ट की चर्चा न करें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर दिन आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई कुछ न कुछ खबरें आती रहती है और मुझे लगता है कि मैं उसको एलाबोरेट करता रहता हूँ। तो आज भी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए करारा झटका था। झटका किस बात की? जो उनके डिप्टी सीएम 14 महीने से जेल में हैं, उनको उम्मीद थी कि शायद लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिली है, हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, उसके पीछे दलील यही थी कि भई अभी चुनाव है और चुनाव के वक़्त हमारे नेता को निकलने दीजिए, फिर उसके बाद जैसा जो चाहें वो कर लें। लेकिन पहले लोअर कोर्ट ने साफ बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भई अभी मामले जो ईडी के कहने हैं, उसके मुताबिक बिल्कुल एस्टेट बनी हुई है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आप जेल में ही रहेंगे। सीबीआई की भी बात मान ली गई, ईडी की भी बात मान ली गई। नतीजा कल तो वो खारिज कर दिया गया। आज फिर से कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि ये मसला लगा हुआ था। आज हाई कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया। तो मनीष सिसोदिया जी के लिए फिलहाल लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का रास्ता बंद हो चुका है, जिसके बहाने या जिसके जरिए वो निकल के बाहर आते और फिर चुनाव में चुनावी मैदान में भाषण दे पाते या चुनाव में अपने पार्टी को मजबूत कर पाते, क्योंकि सबसे बड़े नेता ऊपर नंबर 1 नंबर 2 दोनों जेल के अंदर है। अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि भैया मनीष सिसोदिया जी को जब जमानत नहीं मिली तो केजरीवाल जी वहां पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। 5 सवाल जरूर ईडी से कर दिए है जज साहब ने। यहाँ उन तमाम सारे सवालों का जवाब जो है खुद जज साहिबा दे चुकी है। अब हाईकोर्ट में आज का डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि परसों सुनवाई है, परसों ईडी को अपना पक्ष रखना है 5 सवालों को लेकर। मित्र, समझने की जो चीज है, जो मुझे लगता है और जो हमारे कानूनी जानकार हैं उनके मुताबिक यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, आज हाई कोर्ट का जो झटका है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही इनके रास्ते बंद होने वाले हैं। क्योंकि वहां बार बार जज साहब ने कहा कि भैया आप जमानत याचिका क्यों लगा रहे हैं, आप जमानत याचिका, तुम कहने के लिए चैलेंज का हूं ये कर रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। भैया गजब आदमी है आप। आपके लिए संविधान अलग बना दिया जाए, आपके लिए कानून ही अलग बना दिया जाए, आपके लिए सब कुछ ईडी अलग बना दिया जाए, आपके लिए प्रदेश भी अलग से बना दे, चंद्रमा पर प्रदेश सजा दिया जाए जहां आम आदमी पार्टी ही राज्य करे। भाई साहब आप क्या बताएं, आपको कल परसों में एक और खबर देंगे कि जब तक ये सत्ता में रहे तब तक ऐसी हालत रही है अधिकारियों की, पूछिए मत। तो मैं कहने की बात ये हो रही कि आज फिर से उनको झटका दिया हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कल ही दे दिया था। अब दोनों रास्ते बंद हो चुके, क्योंकि अब जब हाई कोर्ट में भी गया, नीचे गया, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि नीचे ही लोअर कोर्ट जो है वो जल्दी जल्दी डिसीजन दे। और सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देता है तो उस डिसीजन के बाद कम से कम 3 महीने तक आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन मनीष सिसोदिया वाले मामले में ये पार्टी इतनी जल्दीबाजी में रही कि तुरंत जाके कैरोटी पिटीशन बिल लगा दिया, पुनर्याचिका जिसे हम कहते हैं, जाके पुनर्याचिका भी लगा दिया। पुनर्याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन उसके बाद पुनर्याचिका का मसला ही खत्म कर दिया गया। तो फिर से वो जो 3 महीने का आपका डेडलॉक जो है वो भी खोल। तो अब चुनाव में मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये लगभग तय हो चुका है। देखिए, अब इनको सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाए। अब जानते हैं कि भाई अगले महीने में 25 तारीख को चुनाव होने हैं, 24 या 25 को हो सकता है, डेट मैं डिफर कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया अब इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूती के साथ खड़े नहीं कर पाएंगे। ये सिचुएशन आज के ऑर्डर से जरूर देखने को मिलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करे, कहां करे, कैसे करे, क्या डायरेक्शन दे, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी तक के जो बैकग्राउंड है उसमें एक बात साफ है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। और पार्टी भी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में, बहुत ज्यादा में हाई तवा मचा रही है। उसे लगता है इसका फायदा होगा। और पार्टी बड़ी कलाकार है, आप जानते हैं, उसके फेवर में अगर जज साहब कुछ कह दें तो कूदने लगती है झंडा लेके, लेकिन जज साहब ने कुछ और कह दिया तो फिर उन्हीं को गाली देना शुरू कर देते हैं। बड़े विचित्र है।
दल के नेता भी हैं और इनके भी नेता सब मास्टरमाइंड। तो फिलहाल इनको अभी राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया के फिर से जेल में रहने की ही पूरी स्थिति बनी हुई है। मई तक के लिए तो उनको उनकी हिरासत जो है वो मई तक बढ़ा, जुडिशियल कस्टडी जो है वो बढ़ा दी गई है, जेल में है। अब देखना ये कि वाकई में इस ग्राउंड के आधार बनाते हुए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ईडी अपना पक्ष कैसे रख रही है। मेन एक्यूज इनको बनाया गया है, मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। अब मेन एक्यूज जो है अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, क्योंकि भाई करता धरता सब कुछ वही थे। तो वो अपने आप को कैसे बचाएंगे और ईडी उनको कैसे फंसाएगी या फंसा चुकी है या फिर उनके जवाब देगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो मैं आज इसको इसलिए बताना चाहूँ कि मनीष सिसोदिया को फिर से झटका लग गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो बैरिकेड लगा हुआ है। अभी उनकी फिलहाल उनके लिए रास्ता फिलहाल आसान नहीं है। नमस्कार।